नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, या अली मदद, वेरी गुड मॉर्निंग टू कनाडा एंड गुड इवनिंग टू इंडिया। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। ये प्रोग्राम आप देखते हैं हमारे फेवरेट टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़ सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, खुश होंगे। कैलगरी में मौसम चेंज होता हुआ और कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी रात को अभी भी माइनस में टेम्परेचर चला गया। लेकिन अगेन ये कैलगरी है, कनाडा है, तो मौसम की ऐसी तब्दीली नेचुरल है। कोविड अभी भी है, लेकिन फिर भी केसेस बहुत कम हैं और लोग एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन फिर भी जितनी जल्दी हो सके आप अपने वैक्सीनेशन लगवाएं और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित करें। हमारे इस प्रोग्राम में हम यूजली आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाते हैं जो किसी न किसी वे से कम्युनिटी की लोगों की हेल्प कर रहे हैं, या उन्हें अपने साथ जोड़ रहे हैं, या उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कैसे वो लोग अपनी एक रिस्पेक्टिव फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी फील्ड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई फील्ड हो, पॉलिटिक्स हो, एंटरटेनमेंट हो, म्यूज़िक हो। लेकिन एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। मूवीज़ हैं, सीरियल्स हैं, टीवी है, रेडियो है, बहुत कुछ है। उसी तर्ज पर आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी ही महिला से जो अपने प्रोजेक्ट से लोगों को साथ जोड़ रही हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ कर रही हैं। लेकिन वो क्या कर रही हैं, किस वे से कर रही हैं, उन्होंने मुझे समझाया। लेकिन मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ शो पे आएँ और लोगों को डायरेक्टली बताएं, क्योंकि अगेन कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं समझ सकता हूँ, कुछ नहीं समझ सकता। लेकिन उनके द्वारा बताई गई चीज़ हमें डेफिनेटली फ़ायदेमंद रहेगी और अगर वो बताएँगी आराम से तो हम लोग उसको अच्छी तरह समझ पाएँगे। क्योंकि एक डिफरेंट वे हो जाता है कि मैं उनसे पूछ के आपको बताऊँ, इससे बेटर है कि वो डायरेक्टली आपसे बात करें और आपको बताएँ। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लास्ट प्रोग्राम को बहुत प्यार दिया और बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ मिले। मेन चीज़ होती है कि लोग उसको देखकर कुछ सीख रहे हैं, उसके लिए लोगों ने मुझे खुद फ़ोन किए, मेरे गेस्ट को फ़ोन किए कि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत अच्छे मैसेजेस उनको मिले। और इससे अगर हम एक एक भी फैमिली को या एक भी इंसान को सुधार पाएँ, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन हमारी कोशिश पूरी यही रहती है पंजाबी नेशनल मीडिया ग्रुप की कि हम आपको हमेशा अच्छे से अच्छे प्रोग्राम और अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहें। उन्हीं सभी दर्शकों का, व्यूअर्स का जो फेसबुक पे और यूट्यूब पे हमें देखते हैं और हमारे पंजाबी नेशनल चैनल पे हमें इतना प्यार देते हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सुझावों के लिए, आपके प्यार के लिए। आप प्लीज़ आप हमें ऐसे ही प्यार करते रहें, हमें करेक्ट करते रहें कहीं पे अगर हम गलत हों, और हमेशा हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते रहें। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन से। आइए मिलकर स्वागत करें सोनिया स्वरूप चौकसी जी का। सोनिया जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला अपने मसरूफ समय में से और हमें टाइम दिया, हमारे चैनल को टाइम दिया, ताकि हम आपकी जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचा सकें। और वही हमारे जी, प्रोग्राम का नाम है, ये आप ही की आवाज़ है और आप ही के जो काम है वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। तो मुंबई में, आप मुंबई में रह रही हैं आजकल, राइट? दिल्ली में, दिल्ली दिल्ली? में। अरे वाह! ये तो बहुत ही राजधानी, बड़ी राजधानी। बिल्कुल। मैं मैं भी दिल्ली से ही हूँ। मैंने हंसराज कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की है। क्या बात है! जी, जी, और जी। फिर आप और कैलगरी पहुँच गए? जी, मैं कैलगरी पहुँच गया 2007 में। ओह! काफ़ी समय भी हो गया, जी, कब जी, आपको जी। वहाँ पे रहते? जी, वाह! 14 साल हो गए ऑलमोस्ट। और वहाँ जाके आप यहाँ के लोगों को दुनिया भर से कनेक्ट कर रहे हैं। वाह! कोशिश कर रहा हूँ जी, कोशिश कर रहा जी, हूँ। ये बहुत हमारे बढ़िया। मीडिया ग्रुप का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और उनका मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये हुँ, मौका दिया। प्लस आप जैसे लोगों का प्यार है, ये दुआएँ हैं कि हम लोग अब ये मेरा मतलब कि मैं 600 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ वाह! ऑल ओवर द वर्ल्ड से। तो बड़ा बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है कि आप जैसे लोगों से मुलाकात होती है और हम लोग लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं। नहीं, ये बहुत ही सबके लिए अच्छा होता है, वरना कौन किससे मिल पाता है, कितने लोग किसके बारे में जान पाते हैं। जी, लेकिन आप समय निकालते हैं, कोशिश करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सोनिया जी के मैं बारे में बताना चाहूँगा। शी इज़ अ सीईओ एंड को-फाउंडर मैच माय टैलेंट। ये एक
ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के लिए काम कर रही है, कुछ टैलेंटेड लोगों को अपने साथ जोड़ रही है और उन बच्चों को या उन लोगों को जोड़ना चाहती है, अपने साथ आगे बढ़ाना चाहती है जो एक रिस्पेक्टिव फील्ड में है। तो उनके कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग उनसे बात करेंगे। सोनिया जी, पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए, लाइक क्या आपका बचपन और क्या थोड़ी इस फील्ड में कैसे आप आए, प्लीज। ज़रूर। मैं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से हूँ, वहीं जी। पे पली-बड़ी हूँ और लखनऊ में जिस समय में हम रहते थे, उस समय में और ज़्यादा चैनल्स नहीं थे, करियर और एजुकेशन के बहुत ज़्यादा चैनल्स नहीं होते थे। तो जी। एक नॉर्मल तरीका होता था कि स्कूल जाते थे और आपके पास या तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे या आप नॉर्मल किसी कॉलेज में पढ़ते थे, बट वो कॉलेज लाइफ बहुत ही लिमिटेड होती थी, उस टाइम का एटमॉस्फेयर ही कुछ ऐसा था। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में मेरा जैसा इंसान बहुत ही एंग्शियस रहता है। मेरे जैसे इंसान का मतलब है कि मुझे हमेशा से बहुत कुछ करना होता है। जी। तो मैं ऐसे स्थिर नहीं बैठ पाती थी कभी भी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन है लेकिन वहाँ पे क्लासेस ही नहीं हो रहे तो मैं क्या करूँ जाके? तो ये उस कुछ समय बीता इससे और मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ तो नहीं कटने वाली है मेरी ज़िंदगी और मैं इस तरह से तो नहीं बैठ सकती। तो पहला पड़ाव मेरा बॉम्बे हुआ, बॉम्बे से बैंगलोर हुआ, बैंगलोर से बाहर के देश में हुआ, फिर वापस आए। सो कई चीज़ें मुझे इधर से उधर लेके गईं। तो अच्छा ये हुआ इस उस छोटी सी उम्र में जब मैंने कॉलेज भी नहीं खत्म किया था, फिर कॉलेज खत्म किया और उसके 1-2 साल के अंदर-अंदर ये सब बहुत सारा मेरा लोकेशन चेंज हुई और अकेले ही हुई और एज़ अ चॉइस हुई, कोई मजबूरी नहीं थी। जी। तो जब जब ये वाला फ़ेज़ मैंने बिताया ना, तो एक तो खुद में बहुत स्ट्रेंथ पाई। अ, और जो हमारा समाज या जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं सिक्योरिटी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, वो बखूबी समझा, बिल्कुल समझा कि हाँ, वो सच है, कितना नहीं है, कितना उस पे अपने आप को फ़र्क पड़ने देना है, कितना नहीं देना है, कितना पैसा कमाना ज़रूरी है, कितना पैसे के साथ इम्पैक्ट को शुरू दिन से ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि जिस चीज़ से हम गुज़र रहे हैं, खाली अकेले तो नहीं है और भी बहुत लोग हैं जो उससे गुज़रते हैं। तो अगर हमको मैटर करता है तो खाली अपने बारे में नहीं सोचना है, औरों का भी सोचना है। ये सब कुछ उस टाइम पे अकेले रह के देश-विदेश की धक्के खा के समझ आ गया था। जी। तो मैंने बहुत तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करी करियर के मामले में भी। ये बात भी एक चीज़ समझ आ गई थी कि 9 टू 5 जॉब वाली मैं हूँ नहीं। वो चाहे कोई कितना भी अच्छा पैकेज दे दे, कुछ दे दे, लेकिन वो 9 से 5 की सुई और किसी का सर पे बैठ के सिर्फ ये बताना कि ये करो, वो करो और अगर उसमें मेरे को इनफ एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा तो मुझे ये समझ आ गया था कि कोई पॉइंट नहीं है मुझे ज़िंदगी के 2-4 साल भी उस तरफ लगाने वाले वेस्ट जाएँगे। हाँ, हाँ। सो धीरे-धीरे ग्राफ़िक डिज़ाइन से लेके मैं फ़िल्म्स की तरफ पहुँची अच्छा। और जब सेटल हुई, जब मुझे लगा कि अब मैं सेटल ही हो रही हूँ, तो वो दिल्ली चूज़ किया और यहाँ के प्रोडक्शन हाउसेज़ को जॉइन किया। तो उस टाइम पे हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते थे, नॉन फ़िक्शन बनाते थे। मैंने कुछ ख़ास टाइम अपना बीबीसी के साथ में बिताया, जो कि मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग लर्निंग टाइम रहा क्योंकि ऑब्वियसली एक ऐसे प्रीमियर ऑर्गनाइज़ेशन के साथ में आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, क्या वो बात है। रहा। उसके बाद से हमेशा से मैं इंडिपेंडेंट ही रही हूँ, यानी कि करीब 2006 से। इसके बीच में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे, बहुत सारे बिज़नेसेस बनाए और करते-कराते लेकिन ये जो पूरी जर्नी थी जो मेरी टेलीविज़न की डायरेक्शन की थी, ये होनी ही थी, ये एक्सीडेंट नहीं था क्योंकि उससे पहले के जो 5-6 साल जो बीते थे, उसमें मुझे लोगों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। हुँ, हुँ। अ, सिर्फ़ लोगों में, लोगों की कहानियों में और उससे जुड़ी हुई परेशानियों में और अगर कुछ भी उसके बारे में कर सकूँ तो वो ही बस दिमाग में होता था। राइट। नॉट एज़ अ चैरिटी, नॉट एज़ समथिंग कि एक्टिविज़्म करना है, बट एज़ जनरली कि अच्छा ये प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करी जा सकती है और कोई तरीका निकाल के उसको सॉल्व किया जाए, ये मेरा अप्रोच होता था। तो राइट। ये इस पूरे प्रोसेस में एक कम्युनिटी जो हमेशा मेरे काफ़ी करीब रही वो रही आर्टिस्ट कम्युनिटी। हुँ, हुँ। आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ही अच्छी ऑडियंस हूँ। हर तरह के आर्ट फॉर्म के लिए, हर तरह के आर्ट फॉर्म का शौक है मुझे, क्या बात जो मिल जाता है वो अटेंड करती हूँ। रही होंगी शायद पिछले जन्म में कोई आर्टिस्ट-वार्टिस्ट और फिर कुछ किया होगा गड़बड़ तो फिर इस बार आर्ट आर्ट नसीब नहीं हुई लेकिन
भगवान ने कहा बैठ के देखो तुम बस इसी देखो लायक हो। ये सब करने वरने लायक नहीं हो, इस बार तुम देखो। तो वो जितना मुझे एडिक्शन है देखने का उसका तो मेरा मुझे यही समझ में आता है ऐसा ही कुछ हुआ होगा मेरे साथ में कि मैं स्टेज पे क्यों नहीं हूँ। तो ये पूरा जो प्रोसेस था कि जिसमें आर्ट में मेरी रुचि बढ़ती जा रही थी एज एन ऑडियंस। जी, जी, तो एक समय आया कि मैच मैन टैलेंट की शुरुआत हुई जी, और वो हुई मेरे और मेरे को-फाउंडर जो कि मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, विश्वास की हमारी नॉर्मल दोस्तों वाली कन्वर्सेशन में। वो जी, एक टाइम था जब वो अपने करियर में सॉर्टेड थे, सेटल थे और ये था कि अब और कुछ करना है। मेरा जी, भी ऐसा ही था। जी, तो गिविंग गिविंग बैक टू द सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात हुई कि मुझे इस सोसाइटी को गिव बैक करना है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को गिव बैक करना है। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो पैशन से ड्रिवन होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आर्टिस्ट के पेरेंट्स बड़ी स्ट्रैटेजी बना के उसको आर्टिस्ट बनाते होंगे कि जी, जाओ बेटा बहुत किले फतेह हो जाएंगे तुम्हारे, इससे आर्टिस्ट बन जाओगे। तो जी, ऐसा नहीं होता। तो पैशन से ड्रिवन आदमी है। लेकिन पैशन तो ठीक है, पैशन एक चीज होती है। आपको पैशन है कुछ करने का, मुझे पैशन है, वो ठीक है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन पैशन के साथ साथ में आपको स्ट्रक्चर्स भी चाहिए होते हैं ना, वो ऑफ आप कोर्स उस पैशन को आगे लेके जाने लेके के लिए, जाते जाना है, कैसे लेके लेके जाने जाना के है, लिए। कैसे उसको फॉर्मुलेट करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, है ना? तो जी, वो हम लोग के सबके अपने-अपने करियर्स में कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप स्टार्ट करते हो तो एक कॉलेज होता है जहाँ पे आप उस चीज़ के बारे में पढ़ने जाते हो। पढ़ने जाते, फिर बिल्कुल। फिर उसकी कोई एक रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है जहाँ पे आप जॉब्स अप्लाई करते हो। फिर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, आप जाते हो। फिर आपका सैलरी का कोई स्ट्रक्चर होता है ना? आपका रिज़्यूमे होता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स इंडस्ट्री में इसमें से कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। सिर्फ राइट। एक ट्रेनिंग और एजुकेशन है जो कि बहुत ही लिमिटेड मायने में है। उसमें आप जानते ही हैं कि या तो अगर आप म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए हैं तो घराना और ना घराने का फर्क आ जाता है। या तो आप किसी घराने को बिलोंग करते हैं तो आपको वो लीनिएज मिल जाती है। अगर आप किसी घराने को बिलोंग नहीं करते हैं या तो आपको अगर कोई गुरु मिल गए जो आपको सिखा दें उस घराने के, बहुत बढ़िया, नहीं तो खुद सीखिए। तो और ये भी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा 5% लोगों को मिलती है, जी, ज़्यादा से ज़्यादा। जितने क्या म्यूज़िशियंस और सिंगर्स दुनिया में हैं, उसके उसमें बता रही हूँ, इंडिया में है, उसके कंपैरिज़न में। हुँ, तो हुँ, ये तो कोई नंबर नहीं हुआ, ये तो बहुत ही छोटा-सा हुआ। आप कोई भी चीज़ पढ़ने जाते हो, तो कम से कम 30-40% लोगों को तो मिल ही जाती है ना वो अपॉर्च्युनिटी, यहाँ पे वो एब्सोल्यूटली। नहीं है। उसके बाद आया कि अच्छा अब आपने सीख लिया कुछ, अब आप अपने काम को पेश करेंगे। जी, पेश करने के लिए क्या तरीके हैं? रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है। जो तरीका है, वो है वर्ड ऑफ माउथ। यू नो हुँ, हुँ, एक आर्टिस्ट के लिए एक वर्ड ऑफ माउथ की दुनिया चलती है कि मैं अच्छा डांस करती हूँ या गाती हूँ, आपको बाय चांस पता चला, आपने और आपके नजर में कोई आया जिसको एक डांसर सिंगर की किसी की जरूरत थी, तो आपने बोला हाँ हाँ सोनिया है ना, सोनिया का मैंने देखा है काम अच्छा है ना? तो आपने बता दिया। लेकिन आप अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आप मेरे बारे में नहीं बता पाओगे। सो एब्सोल्यूटली। वर्ड वर्ड ऑफ माउथ का ये चैलेंज है। और बहुत कम एक्टर्स जैसे टैलेंट में थोड़ा ऑडिशन वगैरह का मिल जाता है, बट वो एक अलग ही कहानी है और उसका अलग ही दुर्भाग्य है। वो 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 अगर आपको देखना है तो आप बॉम्बे की सड़कों में चले जाइए और गलियों में जाइएगा और आपको ऐसा लगेगा पानी लेने के लिए लोगों की लाइन लगी नहीं, हुई है। फिर वो नहीं। पानी के साथ में आपको पानी की जगह पे आपको एक स्क्रिप्ट का पन्ना दिखेगा और वो जो लोग रट रहे होंगे और आपको पता चलेगा ओहो अच्छा ये कलाकार हैं। फिर जब आपको अगर आपकी मेमोरी अच्छी हुई तो आपको 4-5 साल बाद 10 साल बाद याद आएगा, अरे ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी वही तो नहीं जो मैंने गली में देखे थे। राइट? और ऐसे जो लोग जो ऑडिशन से निकल के कहीं पे आ जाते हैं और हम लोगों को एंटरटेन कर पाते हैं, ये भी कोई 2-4-5% लोग होंगे, 10% होंगे, 20% होंगे। उससे ज़्यादा का कोई सवाल ही नहीं है। सोनिया जी, एक सवाल आप मेरे दिमाग में आया एकदम से जब आपने बात की नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी साहब की। जी। जैसे ये जो एक्टिंग फ़ील्ड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा पर्सपेक्टिव है इसके लिए, हाँ, सब हाँ। लोग अलग डिफ़र कर सकते हैं। बहुत ही हाँ। फ्रस्ट्रेटिंग फ़ील्ड है, बहुत ही डिप्रेसिंग फ़ील्ड है। अगर लोग इससे मुतमईन नहीं होते हैं, तो फांसी लगा लेते हैं, खुदकुशी तक कर लेते हैं, हुँ। कुछ भी हद तक गुज़र जाते हैं, अपनी लाइफ़ को एंड करना एक बहुत बड़ा स्टेप बहुत होता है। बड़ा काम है। हाँ, ठीक है जी। हाँ। अब हुँ, आप नवाज़ जी की बात कीजिए तो उनके जो रोल्स शुरू में रहे इक्का-दुक्का हुँ। या कहीं पे जैसे ब्लैक फ्राइडे में उनको एक छोटा-सा रोल दिया गया, सराहा गया लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। लेकिन कुछ हुआ एकदम नहीं। से वो इस लेवल पर पहुँच गए कि जहाँ पर मतलब कि आज वो दुनिया के और बॉलीवुड के माने हुए एक बिल्कुल। अभिनेता हैं।
तो कहाँ कमी रह गई? लाइक एज अ आपका ऑडियंस है और इस पे काम करती हैं, तो कहाँ कमी रह गई नवाज जी में और कहाँ कमी रह गई बॉलीवुड में कि वो उनको उस टाइम नहीं पहचान पाए और सडनली पहचान लिया? मेरा मेरा ऐसा मानना है जौहरी की कमी है। अच्छा। बॉलीवुड में जौहरी की कमी है। क्योंकि टैलेंट जो होता है, आर्ट जो होती है, बड़ी सब्जेक्टिव फील्ड होती है ना? अगर अगर किसी को नहीं, अगर आप किसी आर्टिस्ट को बोल भी रहे हैं कि नहीं, नहीं अच्छा नहीं है, एक्चुअली मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि शायद नहीं अच्छा ही होगा, अमृत जी खराब बोल रहे हैं। बहुत सब्जेक्टिव सी चीज है ना? आपको हम्म। आपको सच में शायद नहीं पसंद आ रहा होगा, तो आप कैसे एक्सेप्ट कर लो? आपको सच में नहीं पसंद आ रहा है उसका काम, ये हम्म। तो जेन्युइन वाला हो गया। दूसरा जो है जौहरी की बात, वो ये है कि आप किसको किस वजह से पसंद करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। और ये खाली बॉलीवुड का नहीं है, मैं सही में बताना चाहूंगी, ये खाली बॉलीवुड का नहीं, ये पूरी दुनिया का सेम हाल है, सेम अच्छा। सिचुएशन है, बिल्कुल। हम्म। है ना? हम इस देश से बिलोंग करते हैं, इसमें रचे बसे हैं तो बोल रहे हैं, बाकी लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन यही हाल है। तो ये क्यों? क्योंकि अब सीधी सी बात है कि आप कैलगरी में बैठे हैं, आपका कैलगरी में अगर आपको, मुझे अगर कोई चाहिए तो मुझे पता है कि आप कैलगरी में, मैं आप ही को फोन करूंगी ना, और राइट किसको करूंगी? राइट? राइट मैं आपको राइट। करूंगी तो आप किसको रिकमेंड करेंगे? आप उसको रिकमेंड करेंगे जिसको आप ठीक समझेंगे। अब सही। आपने क्यों ठीक समझा, इतना सोचने समझने की दुनिया में किसी के पास ज्यादा टाइम है नहीं आज क्या के टाइम बात में। है, क्या बात है, राइट? वेरी वेल सेड, वेरी वेल तो सेड, वेरी आप वेल। कैलगरी में आप बोलेंगे हाँ हाँ सोनिया एक्टर चाहिए, हाँ ठीक है, फला 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 फला, वो ठीक है, उसका टेस्ट होगा या उसका रिव्यू होगा, लेकिन ऑप्शंस क्या थे मेरे पास चूज करने के लिए? ऑप्शंस मेरे पास वही थे जो अमृत जी ने लाके दे दिए, है ना? तो ये यही बात है जो मैं जौहरी वाली बात कह रही हूँ, कि जौहरियों की स्टेप्स होती है पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में, कोई एक जना नहीं होता है, लेकिन राइट वो हर एक जना जहां से पहले से, जहां से शुरू होता है, उसने कितना गहराई से ढूंढा, कितना कितना उसने समझा रिक्वायरमेंट को, ये फर्क आ जाता है यहाँ पे। तो नवाज जी की जैसे आपने बात कही, नवाज जी की बात कर लीजिए, इरफान जी की बात कर लीजिए, या शाहरुख खान की बात कर लीजिए, या किसी की भी बात कर लीजिए, जो जो सेल्फ मेड आर्टिस्ट है ना? और ये भी मैं एक जरूर एक क्वेश्चन कहूंगी, हम इन लोगों का नाम ले रहे हैं, बट हम एक्टर्स की खाली बात नहीं कर रहे हैं। ये हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पॉपुलर है, हम सब इनको रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन यही कहानी डांसर्स की है, यही कहानी सिंगर्स की है, कॉमेडियंस की है, स्टंट आर्टिस्ट की है, एंकर्स की है, एमसीज की है, म्यूजिशियंस की है, सबकी है, जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं। क्या कहानी है कि जब आप जाते हैं सिस्टम में, जैसे नवाज जी आए, उन्होंने थिएटर करा, एनएसडी करा, पढ़ लिख के आए, उनको तो ट्रेनिंग भी हासिल हुई, जो कि बहुत लोगों को नहीं हासिल होती है, आए वो पढ़ लिख के। अब उसके बाद क्या है? अब सिस्टम में तरीका क्या है कि कोई उनको पहचाने? सिर्फ उन्होंने थिएटर किया इस वजह से एक एक रिस्पेक्ट मिल जाती है, लेकिन उसके आगे क्या? तो उसके आगे वो भी उसी तरह से लाइन में खड़े हुए, वो भी उसी तरह से प्रोडक्शन हाउसेस में दर दर गए होंगे, लोगों से, बहुत लोगों से मिले होंगे, तो क्यों उनको काम नहीं मिला, या क्यों उनको अच्छा काम नहीं मिला? यहाँ सिर्फ एक लक तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर की कमी है। क्या बात। स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कि स्ट्रक्चर है क्या? आदमी को अगर अपने पैरों पे चल के अगर दिन में 50 जगह जाना होगा, तो रियलिस्टिकली सोचिए ना, कितना जा सकता है कोई भी इंसान, कितना करेगा? राइट? और ये पूरे प्रोसेस में आर्टिस्ट की पूरी जिंदगी निकल जाती है, जबकि एक आर्टिस्ट का मेन काम क्या होना चाहिए? अपनी आर्ट पे प्रैक्टिस करना, अपने हुनर को तेज करना, उसमें उसका टाइम जाना चाहिए। लेकिन राइट एक नॉर्मली एक अपना शहर छोड़ के कहीं से भी दूसरी शहर से बंदा आता है, एक मेन स्ट्रीम जहां पे भी हब है वहां पे पहुंचता है, वहां पे पहुंच के उसको सारी चीजें लॉजिस्टिकली मैनेज करनी होती है, नेटवर्क बनाना होता है, जाना होता है, और वो जो नेटवर्क बन भी जाता है, वो भी किसी का सगा नहीं होता है, वो बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, ये चलता है। तो इसलिए ज्यादातर लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, नॉर्मली किसी और प्रोफेशन में जब आप टाइम के साथ काम करते करते जब आगे बढ़ते हैं, तो आप एक्सपर्ट होते जाते हैं, जी। है ना? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जितने सीनियर डॉक्टर होते हैं एज में, हमको थोड़ा आश्वासन ज्यादा रहता है कि सीनियर है, काफी एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है, समझते होंगे, है ना? राइट राइट। इंजीनियर के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि है 20 साल से काम कर रहे हैं, अच्छा होगा इनका, हम वो उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। लेकिन एक आर्टिस्ट का लुक ही चेंज हो जाता है, वो जो मैं 20 साल पहले थी, मैं ऐसी आज नहीं हूँ, है ना? राइट तो जिन लोगों ने मुझे उस टाइम अप्रूव किया था, वो आज नहीं अप्रूव करेंगे, है ना? राइट आज मेरे लिए एक अलग स्क्रिप्ट होनी चाहिए। सो आप नेटवर्क को हमेशा आपको रीडिफाइन, रिक्रिएट करना पड़ता है, द वर्क राइट नेवर स्टॉप्स, राइट राइट? राइट। So that is the whole
you know the space. I will not even call it an unfortunate thing, ऐसा ही है, you know. और ठीक है, ऐसा चल भी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस मुद्दे पे मैं काम कर रही हूँ वो ये कि ये है ऐसा, बहुत अच्छी बात है और इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद, लेकिन अगर इसमें बदलाव आ जाए, अगर ये थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाए, अगर इसमें स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस बन जाएं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? आप इसको बेहतर ही बना रही हैं, इसको हाँ, खराब तो करने नहीं है, क्योंकि खराब अगर तो नहीं देखिए कर रहे। लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पर ये होगी कि ठीक है आप लेके आ रही हैं कुछ, क्या इस चीज को जो चल रही है ये इसको खराब करने वाला है और ज्यादा या कुछ बेहतर करने वाला है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि ये कोई मुझसे पूछे कि जो आप कर रही हैं क्या इससे कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, राइट? राइट, वो राइट, मेरी जिम्मेदारी है ना, मैंने राइट। अपनी जिंदगी लगाई है उस चीज पे, वो मैं जरूर ध्यान रखूंगी कि खराब करके ना खराब जाए, ना ठीक है, है? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम लोग जो नॉर्मली जिस तरह से बात करते हैं, हमारा पहला दायरा था, चाहिए क्यों? क्यों करना है ये? क्या जरूरत है? क्या जरूरत काम तो है? चल रहा है, बिल्कुल, राइट? तो अब उसमें क्या ही बोले, अगर काम चल रहा था तो हम ये लाइव स्ट्रीमिंग क्यों कर रहे हैं? यू एब्सोल्युटली, नो, लोग तो मिलते मिलाते पहले से भी थे ना, हम क्यों आपकी आवाज क्यों बनाई, है ना? आप जो लोग इसको सुन रहे हैं वो क्यों सुन रहे हैं? बहुत लोगों को जानते होंगे, उसमें खुश रहे हैं, वो क्यों किसी और नए के बारे में सुनना, है ना? राइट, क्यों राइट, क्यों एक डॉक्टर से कनेक्ट करने का ऐप बनता है, क्यों रेस्टोरेंट से कनेक्ट करने का ऐप बनता है? खाना तो हमेशा खाया जाता था, खाइए जैसे खाते थे, है ना? सो बिल्कुल, ये वाला डिस्कशन अभी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही दुरुस्त रूप से होता है, क्योंकि राइट, अभी रेजिस्टेंस है, पुरानी चीज को चेंज करने में लगता है टाइम, राइट? राइट, तो वहां से जा रहा है, लेकिन मेरा कमिटमेंट उनका रेजिस्टेंस तोड़ना है, और तोड़ काम सही हो सकता है, रिजल्ट से हो सकता है। तो आज के टाइम में करते 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 हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी मैचमेंट एलम में करीब 40,000 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, क्या जो बात कि है! ऑल ओवर इंडिया हैं जी, और कुछ बाहर के देशों से भी। हमने वॉलंटरी बाहर के देशों में नहीं खोला था अभी तक, अब हम खोल रहे हैं, क्योंकि अपने होम ग्राउंड को पहले सॉलिड बनाना चाहते थे। सो जो 40,000 आर्टिस्ट हैं वो सारे फील्ड से हैं, आर्ट के सारे, परफॉर्मिंग आर्ट्स के सारे फील्ड से, एक्टर, सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन, बैंड्स, डीजे, आरजे, वीजे, एंकर्स, स्टंट आर्टिस्ट, मॉडल्स, सब मिला के करीब 40,000 लोग हैं। लेकिन जब हम टॉक शो होस्ट हाँ, टॉक शो होस्ट परफॉर्मिंग आर्टिस्ट में डाल देना चाहिए, करेक्ट। ये मुझे कैटेगरी सोचनी पड़ी। मैं मजाक कर रहा हूँ, सॉरी नहीं नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि आप परफॉर्म तो कर ही रहा है ना, टॉक शो आर्टिस्ट, उसका टैलेंट ही है, सही बात है। और एक्चुअली इन्फ्लुएंसर कैटेगरी इसी से तो निकली है कि जब आप टॉक शो होस्ट है तो आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिल्कुल सही। खैर, तो जब ये कुछ हजार आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े थे, जी, वो जी, बहुत ही शुरुआत की फेज थी, जी, और ये कुछ 4-5 साल पुरानी बात थी, और जी, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी जैसी आज है, जी, और सोच भी ऐसी नहीं थी। जी, तो वो मैंने सिर्फ एक लैंडिंग पेज बना के सिर्फ एक वादा किया था लोगों से जी, कि अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए एक एक्सक्लूसिव सर्च इंजन बनाएं, जी, जिससे कि आपको ढूंढा जा पाना आसान हो आसान, जाए, क्या बात है, वेरी तो वेल, ये वेरी क्या गुड सर, आपका इंटरेस्ट है इसमें? जी, सो उसमें जो लोगों ने अपना डेटा छोड़ा, जब वो 1000 लोगों तक पहुंचा ना अमृत जी, तो मेरे कान में खुजली हुई। मैंने कहा 1000 लोग अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ छोड़ के गए हैं, ये कैसे? जब उसमें पढ़ा तो लोगों ने अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन छोड़ी थी। फिर मुझे किसी ने कहा, अरे इंटरनेट पे तो ऐसा होता रहता है, लोग तो अपनी इंफॉर्मेशन ऐसे ऐसे कहीं पे भी छोड़ देते हैं। मैंने कहा ये गलत है, अगर ऐसे कहीं छोड़ देते हो और मेरे पास भी छोड़ दिया तो ये तो पूरी मेहनत ही बेकार हो गई। तो मैंने कुछ दिन लगा के, करीब 7 से 8 दिन लगा के इन 1000 लोगों को फोन किया, और इन हर एक 1000 इंसान में से मुझे याद है 632 लोगों से बात हो पाई थी, बाकियों का फोन नहीं मिला था। 632 लोगों से जो बात हुई, उसमें से 70% लोग थे जिनको याद था कि उन्होंने यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन छोड़ा था। तो यानी कि उन्होंने वो लाइन पढ़ी थी, और मैंने उनसे पूरा पूछा कि आपने क्यों छोड़ा? उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि आप बोल रहे थे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को ढूंढ पाने के लिए कुछ आसान बना रहे हो, तो हाँ, हम वी विल वांट टू बी इन द लूप ऑफ इट। So I राइट, said, okay, not bad. Like if 70% people of the ones that I could speak to, if they understood what I said, then it's not a total hanky panky stuff happening. And the other people said we could not be very clear, but we are in entertainment, we are a performing artist, so we thought it's of use to us. So that's also not completely bogus. That's also something कि ठीक है, समझ में पूरा नहीं आया, but leads तो सही है, लोग तो सही है, एब्सोल्युटली, and that is when we started making. By the time we became 5,000 people, I myself could not find the artist within my own database.
because that's too much number for my own memory. My memory is like a छोटा जीरे का टुकड़ा है मेरा memory. तो मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहा था कि कौन सा आर्टिस्ट था, मैंने उनसे कब कैसे बात करी थी. Then I realized we need a very smart search engine, you know, because ये तो अभी सिर्फ इतने लोग हैं, जब और लोग बढ़ेंगे मैं ही क्या, कोई भी कैसे ढूंढेगा इनको, you know. तो हमने बनाना शुरू किया और आज जो मैच में टैलेंट का जो सर्च इंजन है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ ही कह सकती हूँ कि शायद ये वर्ल्ड का अभी भी पहला ही और इकलौता ही सर्च इंजन है जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को समझता है, उसकी उसकी बात को समझता है. तो हम लोग नॉर्मली कौन सा सर्च इंजन यूज करते हैं? गूगल. और किस तरह से हम लोगों को एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं? इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब. आप उस पे कभी भी एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को ढूंढने जाइए, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को कोई कैसे लिखता है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने लिखा लुकिंग फॉर 30 to 32 year old male actor with curly hair, pot belly, 5 and above, you know, from Kerala, right? अब ये जो होते हैं, ये क्राइटेरियाज होते हैं जो कि इंडस्ट्री में प्रेवलेंट है. कोई भी किसी को ढूंढता है, ऐसे ही ढूंढता है. अब ये चीज को आप किसी भी और इंजन पे कहीं पे भी और टाइप करके देखिए, इट विल नॉट लीड यू टू द आर्टिस्ट that you're looking for, right? But that is what happens on Match My Talent. Match My Talent का इंजन यही है. आप ये चीज टाइप करिए, जो इससे मैचिंग परफेक्ट इंसान होगा उसके पास आप पहुंच जाएंगे. क्लिक करिए, उसके प्रोफाइल पे जाइए, उनकी डिटेल्स पढ़िए, उनका वीडियोस देखिए, उनके ऑडियोस देखिए, उनके इमेजेस देखिए, उनके काम को समझिए और एक और बटन दबाइए और उनसे डायरेक्टली फोन पे बात कर लीजिए. Wow, that's amazing, that's amazing. तो I believe जितना मैं समझ पा रहा हूँ सोनिया जी, ये एक ऐसा आपने गूगल बना दिया है एक तरह से, अगर हम इसको बात करें कि जहाँ पे लोग सर्च कर सकते हैं इस सर्च इंजन में, कि अगर आपको किसी भी फील्ड में जो भी परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड है, आप अपना क्वेश्चन डालिए कि मेरे को इस तरह का सिंगर, या मुझे कोई क्लासिकल सिंगर चाहिए, या कोई कथक आर्टिस्ट चाहिए, या मुझे पेंटर चाहिए, या मुझे जैज आर्टिस्ट चाहिए, मुझे एक सीरियल के लिए एक बूढ़ा ओल्ड आर्टिस्ट चाहिए, वो आपके इंजन में डालेगा, आपके वेबसाइट पे डालेगा और उसके पास 50 लोगों की लिस्ट आ जाएगी कि आप इसमें से चूज कर लीजिए. बिल्कुल. और वो लिस्ट डेड लिस्ट नहीं है, वो लिस्ट इंटरनेट से कॉपी करी हुई लिस्ट नहीं है. वो लिस्ट उन लोगों की है जो लोगों ने खुद अपनी प्रोफाइल बनाई है, उनका वेरिफिकेशन हम करते हैं, उनके साथ कांटेक्ट में हम रहते हैं. तो वो फेक लोग नहीं है, वो रियल लोग हैं, वो वेरीफाइड लोग हैं, यू नो. और वो प्रोफाइल उन्होंने स्वयं खुद बनाई है अपने हाथों से. और उसमें वो जो इन्फॉर्मेशन है, आपने जितना टाइप किया वो तो आपकी पहली एक नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट थी. उसके बाद जब आप उनकी प्रोफाइल पे गए, अब आप सोचिए कि आर्ट से रिलेटेड कोई भी होगा, तो इसके अलावा कौन सी चीज होगी जो आपके डिसीजन को हाँ या ना में बदल सकती है? उसका काम उस आर्टिस्ट का काम, right? जब आप अपने सामने देखेंगे तो आपको लाइव पता चल जाएगा कि वो क्या काम कर रहा है. Absolutely. So वो सारा काम उसका वहां पे है. और उसके बाद जो ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनते हैं, वो बन जाते हैं एजेंसीज, कि अच्छा यहां तक आपने देख लिया, अब आप हमको पैसे दीजिए और अब हम आपको कनेक्ट कराएंगे. लेकिन हमने ये वाला रूट इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर हम एजेंसी बनेंगे तो हम कितने लोगों को सर्व कर पाएंगे, है ना? कुछ हजार लोगों को सर्व कर पाएंगे, क्योंकि उनको एक एजेंट की तरह सर्व करना पड़ जाएगा. तो अगर एजेंट ही बनना था तो इतना काम मुझे करने की जरूरत नहीं थी. वो उसके और बहुत तरीके हैं. मुझे एक हाईवे बनाना था, उस हाईवे के ऊपर बहुत सारे एजेंट्स रह सकते हैं, लेकिन वो हाईवे बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पैदल चलना पड़ता है. जब रोड नहीं है, जब सूखी मिट्टी है, कंकड़ है, उस पे चलना, वही काम ज्यादातर लोग नहीं कर पाते. तो उस पे मैंने करने की कोशिश करी है. तो ये जो जहाँ पे जब आप आते हैं तो उसके बाद आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है लोगों से. लेकिन डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ एक वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर किसी से डायरेक्टली बात कर रहे हो तो ये तो हमारी भी जिम्मेदारी है ना कि आप सही इंसान हो और आप इंडस्ट्री के इंसान हो. उस तरह का वेरिफिकेशन होता है. नंबर नहीं पब्लिश होता है, क्योंकि किसी की भी प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक सिस्टम है हमारा, इंटरनल कॉलिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू आप बात करते हो. जब आप लोगों की बात हो जाती है और उसके बाद आप अपना नंबर एक्सचेंज करने चाहते हो एक दूसरे के साथ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करो. सोनिया जी, आपने बहुत विस्तार पूर्वक अपने प्रोजेक्ट को समझाया है, लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल जो कि मेरे मन में भी आ रहे हैं और मेरे ख्याल से जो एक आम आदमी होगा उसके मन में भी आएंगे. So don't take it otherwise. It's normal questions which I would like to ask you.
Sure, आपने please. बहुत अच्छा काम किया और आपने एक एजेंसी का वो दिया, एग्जाम्पल दिया। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लोगों के एजेंट्स होते हैं, राइट? कि अगर हाँ, हाँ। आपने उन लोगों को अपनी फिल्म में या उसमें लेना है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आप हमारे हुँ, थ्रू आइए। दे आर नॉमिनेटेड बाय द आर्टिस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। करेक्ट। अब मेन चीज जो दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, एक ये कि अगर मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं इस सर्च इंजन में अपना प्रोफाइल डालना चाहता हूँ, आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, इज देयर एनी फी? No, it's There free. is no, it's free. Okay. Yeah, Second question, what you get out of that? मतलब कि मेरे से ये भी सवाल पूछा जाता है कि आप ये सब yeah. करते हैं, आपको मिलता क्या है? तो हाँ, मैं आपसे पूछ चाहता हूँ, आप दुनिया भर का झमेला ले रही हैं, अपने सर पे टेंशन लेके घूम रही हैं और अपनी जिंदगी को इस प्रोजेक्ट में लगा रही हैं, लोगों के हाँ। लिए काम कर रही हैं, आपको क्या मिल रहा है इसमें से? आपका क्या फायदा है? एंड हाउ यू आर बेनिफिटिंग इन promoting any third person whom you don't even know? Correct. So first of all, I am not promoting any particular person, Right. right? I am promoting, ये पूरी कॉम को प्रमोट कर रही हूँ मैं, आर्ट को ये और ये लोगों को आर्टिस्ट को प्रमोट कर रही प्रमोट हूँ, कर, ठीक है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और वो मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं फिल्म टेलीविजन से जुड़ी हुई हूँ। वहां पे हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बजट नहीं होता, टाइम नहीं होता, और कुछ होते हैं जिसमें दोनों चीज बेशुमार होती है, राइट? मैंने दोनों तरफ के टप्पे खा के देख लिए। सिचुएशन जो परफॉर्मेंस, ये दिल्ली वाली भाषा जाएगी नहीं हमारे बारे। वो कैसे जा सकती है? वो तो यहाँ पे बह रही है उसके अंदर, बिल्कुल। वो तो दरियागंज हो या कनॉट प्लेस हो, कनॉट वही आनी है। प्लेस। वो नहीं मैं बदलेगी। मैं जब बोलता हूँ ना सुनी जी ऐसी ये भाषा है, बोलता हूँ, लोग कहते हैं भाई कहाँ से आया तू? कहाँ से आए हो? हाँ, नहीं, और मेरे पास तो और ही लीथल कॉम्बिनेशन है। लखनऊ का हम बहुत बताइए, बहुत टाइम के देखिए। बाद छूटा मेरा, ठीक है? हम आएंगे, हम जाएंगे, हरिजन पूछा था कौन कौन, कौन कौन? नहीं नहीं एक हूँ। फिर उसके बाद बॉम्बे का टच हुआ, आइला गैला सब कुछ आ गया, और उसके क्या बाद ही बात है, दिल्ली। तो मेरी लैंग्वेज काफी इंटरनेशनल हो गई है। क्या बात है। बट हाँ, सो मैं ये क्यों कर रही हूँ? जी, जी। क्योंकि क्योंकि जब मैंने चाहे बड़े प्रोडक्शंस के साथ काम करके देख लिया, छोटों के साथ करके देख लिया, कोई भी रीजन इससे बड़ा रीजन नहीं है कि जिसको हम कंटेंट बोलते हैं, फिल्म बोलते हैं, म्यूजिक बोलते हैं, थिएटर बोलते हैं, उसमें से अगर आपने आर्टिस्ट निकाल दिया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। एक्टर, सिंगर, डांसर, जो भी उस कंटेंट के पीछे, अगर आपने वो ही निकाल दिया तो कुछ नहीं बचेगा। तो यानी कि ये है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटी पूरी कंटेंट के लिए, राइट? हम ऑब्वियसली इस टाइम पे हम उस चीज को डिबेट नहीं करेंगे कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि हर एक के मोबाइल फोन पे सिर्फ कंटेंट है, राइट? सो वी आर नॉट गेटिंग देयर। तो जब कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसमें से जो आप ये आर्टिस्ट है या क्रिएटर है, जब आप उसको निकाल ही नहीं सकते हैं, तो ये तो भैया बहुत ही बड़ा इंसान हुआ ना, बहुत ही बड़ी कम्युनिटी हुई। जी, तो ये जब बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो इसके लिए तो जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, चैनल्स हैं, जितने भी मीडियम्स हैं, इनको तो इनके पैर छू छू के लेके आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। इन्हीं के सहारे तो बहुत बड़ा काम हो रहा होता है। जी, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं क्योंकि प्रोडक्शन हाउस और चैनल्स बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं, लेकिन क्योंकि ये पूरा प्रोसेस ही बहुत डिफिकल्ट है कि जिसको आप जानते ही नहीं है उसको ढूंढना, ये जी, बहुत बड़ा काम है, राइट? जी, जी, तो लेकिन जरूरत सबको है, ऑडियंस को अच्छे कंटेंट की, नए कंटेंट की, नए आर्टिस्ट की, और नए से मतलब एकदम ही फ्रेश की नहीं, बट नए नए लोग जो वैरायटी लेके हैं उसकी जरूरत है, जिसके लिए वो पे करने को राजी है। प्रोडक्शन हाउस, चैनल्स को जरूर उसकी इंपॉर्टेंस है। आर्टिस्ट का तो पैशन ही है ये, वो तो अपनी जिंदगी इसी चीज में लगा देता है, इसी चीज को करने में। तो सब सब रजा, कहते हैं ना मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो यहाँ सारे मियाँ बीबी के सारे कॉम्बिनेशन राजी हैं, बस काजी मिसिंग है, राइट? और वो काजी इसलिए मिसिंग है क्योंकि वो जो क्रिएटर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, चैनल्स या इवेंट मैनेजर्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगता है अनजाने लोगों तक पहुंचने में। जी, तो वो बिल्कुल। करते हैं, वो जितना जी, कर सकते हैं करते हैं, अपने प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है? जी, जी, मेरा ये करने का मकसद ये है कि वो तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ही काम करेंगे क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल वो है। जी, अगर मैं पहले से उस रास्ते पे आगे जाके वो काम करके उनके लिए रेडी रख दूं, तो उनका टाइम और पैसा बचेगा कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, बचेगा, ठीक है? तो जब उनका टाइम और पैसा बचेगा, और आर्टिस्ट जिसको पूरा दर-दर की ठोकरें खाना पड़ता है, अपॉर्च्युनिटी ढूँढना पड़ता है, और कहीं न कहीं जाके अपने करियर को सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है ज़्यादातर लोगों को, उसको एक्सेस मिल जाएगी तो वो अपने पैशन का काम कर पाएगा, उससे घर भी चला पाएगा, ये भी एक अच्छा काम हो जाएगा।
और बिल्कुल। ऑडियंस जो कि हमारे जैसे सारे लोग जो कि पे करते हैं कंटेंट को, अच्छे कंटेंट को देखने के लिए, हम भी खुश, क्योंकि हमें भी बहुत वैरायटी मिल रही है सब कुछ। तो जब ये सब कुछ हो रहा होगा, तब मैं इस प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन मॉडल लगाऊंगी, जिसमें कि जो क्लाइंट्स हैं, जो इंडस्ट्री हैं, जब वो आर्टिस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे सर्च करेंगे तो वो एक फीस पे करेंगे। और ये होगा मेरा रेवेन्यू मॉडल आगे आने वाले टाइम में। दूसरा रेवेन्यू मॉडल होगा एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग से हम सब त्रस्त हैं। किस तरह की एडवर्टाइजिंग से? जो बेबुनियाद एडवर्टाइजिंग है, जो हमको ट्रैक करती है। हमने एक दिन अगर एक एयरलाइन की टिकट देख ली तो हमें 7 दिन तक एयरलाइन के ही एड्स आते रहेंगे। ये ज्यादा है, दिस इज टू मच, है ना? टिकट खरीद ली भाई हमने, और अगर नहीं खरीदी तो नहीं खरीदी, तुम क्या उसी चीज को बार बार दिखाए जा रहे हो, है ना? और ही पागल हो जाए। अगर अगर ये आप समझ सकते हैं, अगर हॉलिडे कैंसिल हो गई तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है ना। उसके बाद वो दिखते ही रहता है, फ्लाइट के प्राइस कम हो गया, क्या अरे बात भैया है, क्या हॉलिडे बात है। कैंसिल हो गई, तुम्हारे प्राइस का क्या करें हम, वेरी वेल राइट? सेड, क्या दैट बात इज ऑल ट्रैकिंग। सो ये सारी जो एडवर्टाइजिंग है, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉनसेंस, राइट? बट एडवर्टाइजिंग फायदे की कहाँ पे है? जहां पे हमारा उससे कोई काम बन रहा हो। यानी जी। कि जैसे कि अगर एक म्यूजिशियन है, अगर उसको तबला बनाना है, अपना नया तबला बनाना है, या उसको अपना सितार बनवाना है, और जो उसका सितार मेकर है वो अवेलेबल नहीं है, तो अब उसको ढूंढना पड़ेगा सितार मेकर। अगर उसके पास इस चीज का कोई कायदे का एड हो, कोई कायदे का रेफरेंस हो, इजी इंफॉर्मेशन हो, दैट इज गुड इंफॉर्मेशन, दैट इज प्रोफेशनल गुड। सो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम अपने रेवेन्यू मॉडल में ऐड करेंगे। इसके लिए हम एडवर्टाइजर्स जो जो इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना रहे हैं, वो एडवर्टाइज कर पाएंगे, एंड दिस विल बिकम अ रेवेन्यू मॉडल। तो अगर आपका क्वेश्चन पैसे के सेंस में था कि आप कैसे कमाओगे, आप क्या करोगे, ये होगा, लेकिन ये फ्यूचर में होगा। ये हमारा कमिटमेंट है कि तब तक इस स्टेप पे हम नहीं जा रहे जब तक हमें ये नहीं फील हो जाता कि लोगों को इनफ आर्टिस्ट और लोगों को इनफ प्रोजेक्ट्स बनाने के हमने एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर बना दिया। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा सोनिया जी, क्योंकि लोगों को ना समझ नहीं आता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल। मैंने हमारा एक एनजीओ है, हम्म। रजिस्टर्ड है इंडिया में और कनाडा में, और हम उसमें वेरियस प्रोग्राम्स में काम करते हैं सीनियर्स के साथ और छोटे बच्चों के साथ। अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं इंडिया में, उनके लिए काम करते हैं। तो हाँ हम लोग किसी से ज़्यादा डोनेशंस वगैरह नहीं मांगते हैं, जो अपनी इच्छा से हाँ दे गया, वरना हमारा फुल टाइम जॉब है, मैं उसमें काम करता हूँ, पूरी फैमिली है, और 2 फैमिली फ्रेंड्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं इसके हम्म अंदर। अब लोगों को ये होता है, पहला सवाल, आपको क्या मिलता है? व्हाई हम्म यू डू इट? व्हाट डू या यू गेन इट? नहीं, कहीं न कहीं फ़ायदा हो रहा होगा, कहीं न कुछ हो या रहा होगा। लोगों को या ये समझ नहीं आता कि कोई इंसान कर पैसे भी की सकता है ऐसा। चाह के बगैर भी कर सकता है। इच्छा है, या हमारा पैशन है वो करने या का, तो इसलिए हम करते हैं। देखिए, करेक्ट। और उसके अलावा एक आपका और एक एनजीओ में डिफरेंट फ़र्क है। हाँ लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि लोगों को ये होता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे मैंने हाँ कहा ना, हाँ खराब करना, क्योंकि वो कहते हैं राइट। कि जी खराब करना अच्छा, तो पता नहीं क्या करेंगे, खराब ना हाँ करता है, ठीक है ना? वही So that's वही। what I wanted to clarify in all people who will be listening to us, that this या is not the thing. There are या people in the world, that's why they are here on the show, who has very clear, उनका उनका जो दिमाग है वो साफ है, वो या अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं। पैसा अपनी जगह है, हाँ लेकिन सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है हम पैसा किस वे से कमा रहे हैं। किसी को धोखा देके कमा रहे हैं एग्जैक्टली या किसी की बिल्कुल हेल्प करके कमा रहे हैं, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए इस चीज को क्लैरिफाई किया। सोनिया जी, हमारे पास लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, सो वी वांट टू बी जी वेरी फास्ट थोड़ा सा, और मैंने टाइम श्योर इसलिए दिया ताकि मैं लोगों को आपको कंसेप्ट समझाना चाहता था, ताकि जी लोग समझे, उसके बाद आपसे जुड़े। जी आपने शुक्रिया। अब एक आप फेस्टिवल लेके आ रही हैं, जो पहले भी आपने किया, हाँ मल्हार ग्लोबल वर्चुअल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, राइट? राइट तो या उसके बारे में थोड़ा सा बताएं 5 मिनट के अंदर, फिर मेरे पास कुछ सवाल है, वो हम लेके फिर इसको हम जरूर। वाइंड अप करेंगे जी। बहुत सिंपल सी चीज है। मल्हार, मल्हार का मतलब होता है टोरेंशियल रेन, जी। यानी कि भरपूर पानी का गिरना। और जब वो पानी गिरता है तो आपको और मुझको अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस हो सकते हैं उसी पानी से, उसी वक्त में। ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है जब जेन्युइन इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनती हैं, यानी कि एक फिल्म मेकर एक टॉपिक को लेता है और उसमें अपने सत्य वचन डालता है, वो अपने सच के एक्सपीरियंसेस डालता है। ये हमारे लिए क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि लास्ट ईयर जब पैंडेमिक में हम सब घिरे हुए थे, तो हमने सोचा कि ये पैंडेमिक जो मीडिया कवर कर रहा है वो तो पूरा सच है नहीं, लेकिन ये आम आदमी से हम कैसे समझें, अपने दायरे से बाहर के लोगों से कैसे समझें। इसके लिए हमने मल्हार में, हम मेरी उम्मीद ये सिर्फ ये थी कि अगर 20 फिल्म्स आ गई तो बहुत अच्छी होगी, हम मैं और आप बैठ के देखेंगे। लेकिन ऑर्गेनिकली ये 29 कंट्रीज में पहुंचा और करीब 400 फिल्म्स आई।
और उसके बाद वो एक 1 डे फेस्टिवल 10 डे फेस्टिवल बन गया। और उस टाइम पे जो करीब 200 फिल्म मेकर्स हमारे साथ उस टाइम पे एक्टिवली जुड़े, उनके साथ जिस तरह के डायलॉग्स हुए, जिस तरह के डिस्कशंस हुए, इट वाज वेरी एविडेंट कि मल्हार को आगे चालू रखना ही अच्छा होगा। ये इस वजह से इस बार का जो मल्हार है, इसमें हमने बहुत सारी तब्दीलियां करी हैं। मल्हार लोकल इज द मेन थिंग, यानी कि मल्हार में हम लोकल लैंग्वेजेस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जो हम सोचते हैं, जिस गहराई तक हम जाते हैं, वो हम अपनी खुद की भाषा में जाते हैं। जैसे आपने मेरी दिल्ली की भाषा पर टिप्पणी करी, तो वो इमोशन ना, जब तक वो वाली भाषा में बोल ना दूं ना, तब तक वो बात पूरी आती बनती नहीं है, बनती नहीं है ना, बिल्कुल वो बिल्कुल। किसी और वर्ड से नहीं आ सकती। वो पूरी लोकल लैंग्वेज की बात है। अगर मैं जेंडर और एब्सोल्युटली माइग्रेशन पे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी भाषा में नहीं बोल सकती, तो तो मजा वो नहीं इतना आता। कच्चा पक्का काम है। तो इसलिए एब्सोल्युटली मल्हार लोकल। और इसका दूसरा एजेंडा ये है, क्योंकि अगर लोकल नहीं तो कौन सी लैंग्वेज होती है? इंग्लिश। इंग्लिश बहुत कम लोगों की भाषा है, लेट्स एक्सेप्ट इट, यू नो, मैं और आप बोलते हैं, बट इट इज अ माइनॉरिटी लैंग्वेज, राइट? बट बिकॉज एक ग्लोबल लैंग्वेज का रूप लेती है, इसलिए बहुत सारे लोग उस भाषा में अपने कंटेंट को, अपनी फिल्म को बनाने लग जाते हैं, और वो बनाने में उनका जो पूरा जान होती है उस बात की, वो निकल जाती है, जस्ट टू टेक इट इन इंग्लिश। तो हमने इसलिए इंसिस्ट किया है कि ग्लोबल फेस्टिवल है लेकिन लोकल लैंग्वेजेस का है। दैट्स वन। फिर 5 थीम्स हैं: जेंडर, माइग्रेशन, पैशन, एजुकेशन और मेंटल हेल्थ। ये 5 ऐसे टॉपिक है जो आपके सुनने में ऐसे लगेगा अरे ये तो बड़े कॉमन से हैं, लेकिन आप इन टॉपिक को अपनी जरा लाइफ से निकाल के बताइए मुझे कि जिंदगी में बचा क्या। जेंडर को निकाल दीजिए, उसका कोई भी पर्सपेक्टिव ले लीजिए, माइग्रेशन को निकाल दीजिए, पैशन को निकाल दीजिए, एजुकेशन को निकाल दीजिए, मेंटल हेल्थ को निकाल दीजिए, नहीं निकाल सकते। You know, none of these topics you can say ki it's not something that bothers me, right? So if it bothers you and if it bothers me, let's talk about it. Let's एब्सोल्युटली talk about it, and let's talk about it collectively, and let's not talk about it from what we hear and learn from other people. आप राइट। बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मैं बताऊंगी क्या सोचते हैं, और उससे हमें पता चलेगा कि हमारा आगे आने वाला टाइम कैसे होने वाला है, हमारी आप बीती क्या है, हम क्या सोचते हैं। And it is very important for young people to sit together and watch these films. You know, अगर आप फिल्म नहीं भी बनाते हैं, देखिए, क्योंकि किसी ने ऐसे ने बनाई है जो कि आप ही के जैसा सा है, बस उसने एक एफर्ट मार लिया एक फिल्म बनाने का, इतना ही एक्स्ट्रा किया उसने, लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत जरूरी है। सो मल्हार इज अ मूवमेंट, फॉर मी इट्स अ मूवमेंट, इट्स नॉट जस्ट अ फिल्म फेस्टिवल। ये एक मूवमेंट है लोगों को अपनी बातें एक्सप्रेस कर पाने का, और बाकी लोगों को आराम से पॉपकॉर्न लेके बैठ के लोगों के ओपिनियन से अपने ओपिनियन बनाने का, बट एक जेन्युइन एफर्ट है। दैट इज मल्हार। क्या बात है। तो अगर किसी ने भी ऐसा एफर्ट किया है तो वो इसको कैसे सबमिट कर सकता है आपके पास? राइट। सो मल्हार, आप matchmytalent.com पे जाइए, matchmytalent.com, वहां पे आपको मल्हार फिल्म फेस्टिवल का सामने एक सुंदर सा बटन दिख जाएगा, उस पे क्लिक करिए, और उसके बाद आपको वो पूरी लाइफ वहां से आपकी आसान हो जाएगी। उसके बाद कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन है, आप 30 मिनट के अंदर अंदर की फिल्म कर सकते हैं। 31 मई तक का सबमिशन टाइम बाकी है, और फिर अगर आप सबमिट नहीं कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, उसके बाद जुलाई में इंडिया का फिल्म फेस्टिवल होगा और अगस्त में ग्लोबल होगा। आप सारे देखिए, टिकट्स बहुत ही नॉमिनल होंगी, बट वो इसलिए होंगी क्योंकि उसी से विनर्स के प्राइस मनीज जाएंगे, यू नो। सो कंसिडर इट एज समथिंग कि किसी ने कम से कम 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए लगाएगा वो एक 30 मिनट की फिल्म बनाने के लिए। उसका हमने देख के उसको सिर्फ डकार मार जाने का नहीं है, कुछ तो हमें करना चाहिए कि वो फिर से दूसरी फिल्म बना पाए, राइट? विच इज वेयर द टिकट मनी इज। एंड सो यू एंजॉय द फेस्टिवल। प्लस अपार्ट फ्रॉम द फेस्टिवल, एक बहुत खास चीज है जो मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, ये पहला फेस्टिवल है, शायद वर्ल्ड का ही पहला फेस्टिवल, बट डजंट मैटर पहला है कि दूसरा है, कि जो ब्लॉकचेन पे जा रहा है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि क्रिएटर्स के लिए ही बनी है, क्योंकि क्रिएटर्स यानी फिल्म मेकर, म्यूजिशियंस की लाइफ में ट्रस्ट का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कुछ बनाते हैं, कोई और चोरी कर लेता है, कहीं और गायब हो जाता है, आपको पैसे नहीं मिलते, ये सारी चीजें हम काफी देर से बात कर रहे हैं, यही रियलिटी है। तो ब्लॉकचेन एक अच्छी टेक्नोलॉजी निकली है जिसपे सब कुछ कोड होता है, सब कुछ दिख जाता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, किसी ने सोच के बनाया। तो ये टेक्नोलॉजी पे हम मल्हार को लेके जा रहे हैं, यानी कि अगर आप मल्हार को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे देखते हैं तो आपको फिल्म्स देखने के भी किसी ना किसी तरह से इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपकी फिल्म्स प्ले होंगी तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। आइडिया इज चेंजिंग द हैबिट्स, क्या एंड बात है। चेंजिंग द हैबिट्स, हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह से हैबिट चेंज हो, क्योंकि हमें ये पता है कि जब हैबिट चेंज हो जाएंगी, विल बी इन अ बेटर प्लेस देन वेयर वी आर,
राइट? सो फिल्म मेकर की जो फिल्म होगी वो सिक्योर होगी, जब ब्लॉकचेन पे चली जाएगी तो उसके बाद कोई उस पे किसी तरह का उस पे प्रॉब्लम नहीं हो सकती ओनरशिप की. सो दैट इज व्हाट वी आर मेकिंग श्योर कि जो फिल्म मल्हार में आए वो सिक्योर हो जाए. And then there are rewards and mechanisms, and audience can watch the film both on our virtual platform and also on the blockchain जो भी आप यूज करते हो. क्या बात है। अगर आपसे कांटेक्ट करना हो सोनिया जी तो व्हाट इज योर ईमेल? कई बार कुछ होता है कि हाँ मैं Sure. उस पे डालने से पहले कुछ पूछना चाहता हूँ या मेरे कुछ सवाल हैं, हाउ कैन समबडी कांटेक्ट यू? Sure. My email is sonia@matchmytalent.com. SONIA@matchmytalent.com. मैच माई टैलेंट के हैंडल्स आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे मैच माई टैलेंट ढूंढेंगे मिल जाएगा. ये फेस्टिवल का नाम है मल्हार. सो मल्हार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल गूगल पे टाइप करिए, यू विल गेट टू ऑल द लिंक्स. इंस्टाग्राम, ट्विटर इज व्हाट वी आर मोस्ट एक्टिव ऑन. मेरा पर्सनल हैंडल ऑन ऑल सोशल मीडिया इज सोनिया स्वरूप चौकसी. सिंपल. क्या बात है, क्या बात है। आपने सोनिया जी बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी और आई बिलीव कि जो यहाँ पर लोग हैं, जो यहाँ पर अपकमिंग आर्टिस्ट हैं और जो फ़िल्म मेकर्स हैं, डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, किसी भी तरह का परफॉर्मिंग आर्ट्स में उनका योगदान है या वो बनना चाहते हैं आगे अच्छे आर्टिस्ट, तो वो या डेफ़िनिटली इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँगे। एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे ऐसे यहाँ पे बच्चे हैं या लोग हैं जो मुंबई गए, उनके साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ. आई थिंक दिस विल हेल्प देम टू गो इन अ सिक्योर्ड वे. क्या कहना yes चाहेंगे? yes absolutely. that's the whole idea. that's the whole idea कि अगर आप बॉम्बे गए और उसके बाद आप बॉम्बे जाके क्या करोगे? आप एक जने से मिलोगे, दूसरे जने से मिलोगे, वो शायद आपके जानने वाले नहीं होंगे, और जानने वालों के साथ भी हो ही जाता है गड़बड़. तो जब आप इतने इनसिक्योर स्पेस में जाते हो और आपका प्रोफेशन ही ऐसा इनसिक्योर है कि किसी ने आपको बोल दिया अरे बेकार हो, उसने तो बोल दिया बेकार हो, आपके 6 महीने चले गए जिंदगी के, है ना? सो ये जब इतना फ्रेजाइल है तो हमारी कोशिश ये है कि मैच माई टैलेंट पे कि अगर आपकी एक प्रोफाइल हो जो आपने कायदे से बनाई हो, प्रोफाइल को सीरियसली लेना होता है, क्योंकि आपको प्रोफाइल को उस तरह से समझिए कि कोई रात के 3 बजे उसको आराम से देख रहा होगा, है ना? और उसको पूरी इन्फॉर्मेशन अगर मिल गई तो सुबह 6 बजे आपके पास फोन आ सकता है, लेकिन आप वो इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए. तो अगर आपकी ऐसी प्रोफाइल है तो आपको जरूरी नहीं है कि कैलगरी से, टोरंटो से, वैंकूवर से ट्रैवल करना पड़े बॉम्बे. आप उस प्रोफाइल को मेंटेन रखिए, अपने काम पे फोकस करिए, अपने काम की वैरायटी बनाइए. उस टाइम पे सारी वैरायटी आर्टिस्ट के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, हर तरह के आर्ट फॉर्म्स के साथ क्या होती है कि जब प्रोजेक्ट मिलता है तो वो वाला मीडिया वहां पे डालते हैं, लेकिन अगर करने पे बैठे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं. तो आज का टाइम है, मोबाइल फोन सब कुछ बहुत इजी हो गया है. प्लीज अपने कंटेंट को, अपनी स्टाइल को दिखाइए, थोड़े आइडियाज दिखाइए. जो दिखता है वो बिकता है, यू नो. अगर आप देख देख के यूट्यूब पे कुछ डालते हैं तो अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से करिए. स्क्रिप्ट लीजिए, नॉर्मल स्क्रिप्ट इंटरनेट से डाउनलोड करिए, उस स्क्रिप्ट को इनएक्ट करिए. गाने डाउनलोड करिए, गाइए, डांस के स्टेप्स बनाइए. देयर इज सो मच दैट यू कैन डू ऑन योर ओन टू शो व्हाट योर potential is of, and put it on this profile. And then when somebody is looking for it, then they can approach you directly. जब आपके पास फोन आए, ईमेल आए, तो बॉम्बे क्या टिम्बकटू भी जाइए. क्या बात है, क्या बात है। ये बिंदास जो नेचर है ना, ये दिल्ली वालों का ही है सोनिया जी, ये और कहीं नहीं जा सकता, राइट? हम तो काम, अपना काम कर रहे हैं, बाकी आप देखिए, हम तो आपके लिए बैठे हैं हाथ जोड़ के. ये स्वागत है आप सबका, लेकिन आप आइए तो विश्वास के साथ आइए, दिल से आइए, और हम आपके लिए जान देने के लिए हाजिर हैं, राइट? एकदम बिल्कुल. सोनिया जी, आप ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एंड आई एम वेरी श्योर दैट वी विल बी एसोसिएटेड फॉर लॉन्ग टाइम. और आपका जो काम है हम लोग अपने चैनल पे, अपने मीडिया के थ्रू डेफिनेटली लोगों तक पहुंचाते रहेंगे. एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू you for giving us so much time and discussing all this, and at least giving out the correct information to the audience and the viewers. Thank you so much for being with us today. और जल्दी हम लोग आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और दोबारा बातचीत करेंगे. दिल्ली आना हुआ तो आपसे दोबारा से मुलाकात करने का मौका मिलेगा. मिलना ही पड़ेगा. ठीक है सोनिया जी, और आपसे जल्दी मुलाकात होती है. थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन. जरूर, थैंक यू, एंड थैंक यू टू एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू इट. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसको क्वेश्चन पे मत रहने दीजिएगा. मेरी रिक्वेस्ट ये है, किसी ना किसी तरह से हमसे बात करके वो क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लीजिएगा. भले ही पसंद करिए या ना करिए, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन के साथ ना बैठिए. दैट इज ऑल माई रिक्वेस्ट इज. Thank you so much. Thank you, Calgary. Thank you, India. Thank you, Amrit ji. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. तो ये थी हमारी सोनिया स्वरूप चौकसी जी, जिन्होंने एक ऐसा सर्च इंजन बनाया है जहाँ पे सारे अपकमिंग आर्टिस्ट, जो भी आप परफॉर्मिंग आर्ट से आप लोग
ताल्लुक रखते हैं, तो इसमें अपना डाटा डाल सकते हैं, एंड शी इज़ हेल्पिंग ऑल दोज़ पीपल in a very amazing way. So please do look to the website, that is matchmytalent.com, और अगर आप एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं तो ज़रूर उसका हिस्सा बने। आने वाले टाइम में हम ज़रूर उनसे दोबारा जुड़ेंगे और उनकी जो अलग अलग काम है और जो मल्हार फेस्टिवल है उसमें क्या गतिविधियां चली हैं उसके बारे में आपको हम लोग अपडेट देते रहेंगे। ऐसे लोगों के साथ जुड़ने का एक मज़ा और भी है, क्योंकि हम ये लोग पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं विदाउट बीइंग एक्सप्लॉइटेड। क्योंकि अगेन ये जो फिल्मी दुनिया है चौंध की दुनिया है, लेकिन इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारा अंधकार भी है, तो प्लीज उससे बचने के लिए एक सेफ बात होना बहुत जरूरी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। आप हमारा जो हमारी वेबसाइट है उस पर ज़रूर जाएं और अपने कमेंट्स दें। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप ऐप डाउनलोड करिए पंजाबी नेशनल की और हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स देखिए। और जैसे मैं कहता हूँ हर शो से पहले, ख़त्म करने से पहले, हर टॉक शो का मतलब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, हंगामा नहीं, बहस नहीं, तमाशा नहीं। ये टॉक शो है आपकी आवाज़ का, आपके मुद्दे का, आपके जज्बात के साथ साथ आपके भरोसे का। आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है, उम्मीद आपकी कोशिश हमारी है। मिलते हैं अगले वीक। थैंक यू।